नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड शिक्षक भर्ती के 5वें चरण की काउंसलिंग को लेकर के अब एक नया अपडेट आ चुका है और इस अपडेट के संबंध में आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करूंगा, क्योंकि बहुत टाइम से छत्तीसगढ़ के विषय में मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं हो चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये जो आदेश है इसका क्रमांक सी भौ 2023 और सामान्य शिक्षा 2025 ऑफ 95 लोक शिक्षण संचालन छत्तीसगढ़ दिनांक 13 मार्च 2025 नया रायपुर से ये पत्र जो है कि रिलीज किया गया है। और प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है ये थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक तरफ आप लोग देख सकते हैं कि डीएड की तरफ से कंटेम्प्ट याचिका माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगी हुई है कि डीएड वाले बार बार जो है कि कह रहे हैं कि जब आप लोगों ने जो है बीएड वालों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, उसके बाद भी आप लोगों ने हमें अभी तक नियुक्ति नहीं दी है। इसको लेकर के उनका कंटेम्प्ट याचिका को लेकर के भी जो है कि अब तैयारियां चल रही हैं, अपडेट चल रहा है। लेकिन उससे पहले जो है कि एक प्रेस विज्ञप्ति आती है 13 मार्च को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि होली के छुट्टी के एक दिन पहले जो है कि 13 मार्च को ये प्रेस विज्ञप्ति आती है। एक प्रेस नोट, एक आदेश सरकार की तरफ से आता है, विभाग की तरफ से आता है, तो नया रायपुर से। तो उस संबंध में क्या कहा जाता है ये सबसे बड़ी अपडेट है। और दूसरी तरफ जो है कि मेरे बीएड शिक्षक साथियों से भी बात हुई है जो अपना प्रोटेस्ट अभी भी कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करने को लेकर भी क्या अपडेट है, लगभग कोई खास अपडेट नहीं है। वो शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार से जल्दी जो है कि जो उच्च कमेटी जो है कि जो हाई लेवल कमीशन बनाया है या जो है कि उच्च कमेटी गठित करेगी, उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दिया जाए। और दूसरी तरफ एक बीएड की तरफ से ये भी बात की जा रही है कि समायोजन को लेकर के खाली कोरी उम्मीदें हैं हमारी। सरकार इसमें कोई भी अपडेट नहीं दे रही है कि समायोजन को लेकर के कोई भी संभावना नहीं दिख रही है हमें और कोई भी आशा नहीं दिख रही है। इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो पूर्व के शिक्षा मंत्री अग्रवाल साहब थे, जो राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उनको जानबूझ करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है, क्योंकि वो जो है कि छात्रों के हित में थे और अध्यापकों के हित में थे और प्रदेश के उन्नति के लिए लगातार कार्य कर रहे थे। इस तरीके का उन लोगों का कहना है। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा संभावना ये दिख रही है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में अध्यापकों के रिक्त पदों को लेकर के 56,000 के आसपास अपडेट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो इस अपडेट में क्या उम्मीदें बन रही हैं इन अध्यापकों के लिए? ये जो अध्यापक जिनकी नियुक्तियां अभी जो है कि समाप्त की गई हैं, बर्खास्त की गई है, तो उनको लेकर के मेरे ख्याल से बोनस अंक की बातचीत की जा रही है कि 6 से 8 तक के लिए जो है कि बीएड वैलिड है। तो सिटी लेवल पर जो भी जो है जूनियर उच्च प्राथमिक के लिए जो भी पद आते हैं तो उनमें इनको वेटेज दिया जा सकता है। इस तरीके की संभावनाएं बन रही हैं। अब देखिए विज्ञप्ति कब तक निकलती है, अभी फिलहाल सरकार विज्ञप्ति के संबंध में कुछ नहीं कह रही है और कोई नया अपडेट नहीं आया। दूसरी बात, जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है सरकार की तरफ से। जहां तक जो कमेटी है, कमेटी की एक्सपर्ट कमेटी है, उस एक्सपर्ट कमेटी में आप लोगों को पता है मुख्य सचिव जो है कि छत्तीसगढ़ के शामिल हैं, शिक्षा सचिव शामिल हैं। तो उस एक्सपर्ट कमेटी में जहां तक है वेटेज मार्क्स की बात की जाएगी, 6 से 8 तक की जो भी भर्ती आएगी उस भर्ती को लेकर के वो सभी के लिए ओपन रहेगी। उसमें जो है कि इन लोगों को जो 13 महीने की इन लोगों ने सर्विस की है उसका वेटेज दिया जा सकता है। ये जो है कि मेरे वहाँ के छात्र नेताओं से बातचीत हुई है, जितने भी हों, चाहे हरिशंकर हों। हरिशंकर जी से आज मेरी बात भी इस संबंध में थोड़ी सी बातचीत हुई, लेकिन हरिशंकर जी व्यस्त हो पाए तो खुल करके वो कुछ बता नहीं पाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या अपडेट चल रहा है, ये सारी संभावनाएं देखो अब क्या होता है, क्या नहीं हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है देखना। तो प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में थोड़ा सा हम आप लोगों से बात करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के
पारित निर्णय के अनुक्रम में सीधी भर्ती यानी कि जो सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा रही है, यानी कि 5वें चरण की जो काउंसलिंग। तो उल्लेखनीय है कि न्यायाधीन निर्देशानुसार सीधी भर्ती न्यायालयीन निर्देशानुसार सीधी भर्ती 2023 में बीएड आहर्ता के आधार पर चयनित 2621 शिक्षकों की सेवाएं विभाग द्वारा समाप्त की गई हैं। उनके स्थान पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल डीएड आहर्ताधारियों को पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों की सूची विभाग की वेबसाइट edu-portal.cg.nic.in पर उपलब्ध है, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो एजुकेशन पोर्टल है उस पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया में शासन के निर्देशानुसार ये भर्ती जो है कि ऑफलाइन मोड में की जा रही है। ये भर्ती जो है कि आपको ऑफलाइन मोड पर होगी। अतः अभ्यर्थियों को पूर्व की भांति विभाग के पोर्टल में जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग का अवसर नहीं मिलेगा। ये साफ कह दिया विभाग ने कि यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग का अवसर नहीं मिलेगा। जो विद्यालय यानी कि शाला आवंटन की सूची है विभाग के पोर्टल में दिनांक 18 मार्च को उपलब्ध की जाएगी। यानी कि वहाँ पर जो है कि क्या किया जाएगा कि जो विद्यालय है विद्यालय आवंटन की सूची जो है कि पोर्टल में 18 यानी कि विद्यालय की लिस्ट जो है कि 18 मार्च 2025 को जारी की जाएगी। ये जो आप लोगों को पता है पोर्टल में उपलब्ध की जाएगी। उसी के अनुसार आप अपने शाला में काउंसलिंग कर सकते हैं। अपने जिलेवार जो भी शालाएँ होंगी जहाँ जहाँ रिक्त पद होंगे, ये समझने की बात है कि यानी कि जो स्कूलों की सूची है जिलेवार जो भी सूचियाँ होंगी वो दी जाएंगी। तो शालाओं के आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन, देखिए शालाओं का जो विद्यालय आवंटन हो जाएगी लिस्ट आ जाएगी, उसके पश्चात अभ्यर्थियों का दस्तावेज आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट सत्यापन है जिस जिले के विद्यालय को आप चयन करेंगे उसी विद्यालय के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभ्यर्थी समस्त आवश्यक मूल अभिलेखों सहित नियत समयावधि में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में उपस्थिति प्रदान करेंगे। यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा वेरिफिकेशन होगा नियत तिथि, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्रोसेस के लिए 18 मार्च से 11 अप्रैल तक का जो भी टाइम दिया गया और जिस तिथि में आपकी काउंसलिंग होनी होगी उस तिथि में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जो आपको विद्यालय आवंटित होगा, जिस जिले में जो विद्यालय होगा उस जिले के शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालय जिस जिले के अंतर्गत आएगा। जैसा कि आप लोगों की संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर की दी है कि 18 तारीख को आप लोगों को विद्यालय आवंटित हो जाएंगे। उसकी सूची जो है कि विभाग की ऑनलाइन पोर्टल में जारी की जाएगी और नियत तिथि जो समय अवधि होगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उस तिथि को लेकर के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर के आपने अपने जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट बता दूँ कि विभाग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जैसा कि आप लोग जो है कि ऑनलाइन काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे, ऑनलाइन काउंसलिंग अब आप लोगों के लिए नहीं होगी। आपको सीधी सी बात है आप लोगों ने ऑफलाइन मोड में ही ये काउंसलिंग करवानी होगी। और ऑफलाइन मोड में आप लोगों को ये कह दिया है कि 18 तारीख को विद्यालयों की सूची जिलेवार आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। और जो विद्यालय जो है कि आप लोगों भरेंगे आवंटन चाहेंगे, यानी कि जो विद्यालय आपको आवंटन होगा यानी कि काउंसलिंग का जो रैंकिंग होगा, काउंसलिंग को लेकर के जो आपका कट ऑफ होगा उस कट ऑफ के आधार पर आपको जिले आवंटित होंगे। अब उस जिले में आपको कौन सा विद्यालय जो है जैसे कट ऑफ इतने से इतने तक का ये ज़िला होगा, कट ऑफ इतने से इतने तक ये ज़िला होगा, इस तरीके से आप लोगों को पता है। उसी हिसाब से अपने विद्यालय आप चयन करेंगे और जो नियत तिथि होगी जिस जिले में जो काउंसलिंग की डेट होगी वेरिफिकेशन की उस डेट में आप लोगों को वहाँ जाना होगा। तो नियत समय अवधि पर आप जो है कि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होंगे। जो डेट आपको तय की जाएगी उस डेट में उपस्थित होंगे और उस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, क्योंकि इससे लेकर के और भी अपडेट मेरे पास बहुत सारे हैं,
तो आज थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है और अधिकतर जो है कि छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी भी हमसे जुड़े हुए हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको ये सूचनाएं अवेलेबल कराएं, ये चीज़ें जो है कि उन तक किसी भी माध्यम से सूचनाएं जाएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।